स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। सभी को राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ और खुश होंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है शादी में। तो ये मैंने अपना रख दिया ट्रॉली बैग। अब मैं निकाल रही हूँ कपड़े जो मुझे साड़ियाँ ले जानी हैं और पहन के जानी है। अब उनको हम निकालेंगे। आयांश हमारे साथ जा रहे हैं तो उनके कपड़े तो हम करेंगे पैकिंग। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे हम साड़ी निकाले हैं, ये वाली हमें पहन के जाना है। और 2 साड़ियाँ हम लेके गए थे क्योंकि मुझे दूसरे दिन वापस आना था। तो हम बारात में जा रहे हैं, हमारे बहन के घर पे शादी है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और क्या अच्छा लगा वीडियो में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हमने अपना जो मेकअप का बॉक्स था वो भी रख दिया। उसमें से हमें कुछ चीज़ें निकालनी है और ले जानी है। यहाँ पे हम चूड़ी का सेट बना रहे हैं, क्योंकि जब पहनते हैं तो ऐसे रख देते हैं तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो वो साड़ी जो जो ले जानी है उनकी हम चूड़ियाँ निकाल रहे हैं। चूड़ियाँ रखने के बाद में हमने फिर आयांश को तैयार किया था। आयांश को तैयार होने के बाद में हम खुद तैयार हुए। उसके बाद हम निकले हैं। चलते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पे हमारी चूड़ियाँ जो हैं सेट बन चुका है जो हमें ले जानी थी। और ये थोड़ा ब्लॉग लेट आ रहा है क्योंकि हम गए तो थे 5 तारीख को, 6 तारीख को गए थे, लेकिन हम वीडियो एडिट नहीं हो पाया तो थोड़ा सा लेट आ रहा है। और हमारी ये चूड़ियाँ कैसी लगी आपको ये भी बताना। ये देखो यहाँ पे जो चूड़ा का सेट था वो इधर उधर हो गया। अब हम उसको मिला रहे हैं बैठे। कभी कभी कड़े हैं हम इसमें उसमें पहन लेते हैं तो बहुत ऐसा वैसा हो जाता है। तो ये है पिंक कलर की साड़ी, इसमें ब्लैक कलर का बॉर्डर है और छोटे छोटे से स्टोन लगे हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे इसमें कैमरे में। ये है इनकी चूड़ियाँ। तो ये साड़ी हम पहन के गए थे और 2 साड़ियाँ हम लेके गए थे। तो यहाँ पे हो रही है हमारी पैकिंग। ये है मेहंदी कलर की साड़ी जो हमने दूसरे दिन वहाँ पे पहनी थी, और ये है रानी कलर की जो हमने शादी मतलब बारात में पहनी थी। ये एक हमने हल्की सी साड़ी रख ली थी ऐसे। फिर मैंने उसे नाइट में पहनी, जब बारात से हम वापस आए थे तो पहनी थी। तो हम यहाँ पे अपना बॉक्स खोल खोल के हमें जो ज़रूरत का सामान था हमने वो सब रख लिया। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या हमें क्या ले जाना है क्या नहीं। तो ये छोटी सी पर्स है, हमने इसी में जितना ले जाना था वही हमने सब रख दिया। ये वाइप्स रख लिए क्योंकि आयांश को ज़रूरत पड़ती है, तो हमने ये भी रख लिया। और ये हो गई हमारी लगभग पैकिंग। अब हम रेडी होते हैं, तब तक हमारा पूरा वीडियो देखिएगा। और फिर से कह रहे हैं कि लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कोशिश करते रहेंगे कि जल्द जल्द हम लॉन्ग वीडियो डालें, लेकिन हो नहीं पाता हमसे। कहते तो हर बार हैं हम। तो अब हम ईयरिंग पहन चुके हैं, चूड़ी भी पहन ली हमने। अब पहनते हैं साड़ी और तैयार होके फिर निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने साड़ी पहन ली, तैयार हो गए। आयांश पहले से ही तैयार थे क्योंकि उनको जाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो अब हम आयांश के पापा हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ये वापस आ जाएंगे क्योंकि इनको दूसरी बारात में जाना है, फिर रात में बारात में जाएंगे। तो हम चलते हैं अब शादी वाले घर पे और हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहुँच गई मैं शादी वाले घर में। बाहर का बहुत अच्छा लुक था, इतना बढ़िया डेकोरेशन था। लेकिन ये बहन की ससुराल है तो मेरी भी ससुराल है, तो हम कोई था नहीं बाहर से वीडियो बनाने का, तो हमने घर पे बना दिया। ये है मंडप जहाँ पे मतलब सारी रस्में होती हैं। ये है इनके घर का मंदिर। अब हो गई थी रात तो हमने भी साड़ी पहन ली और तैयार हो गए। अब बारात निकलने वाली है कुछ देर में, तो हम अब दिखाते हैं श्रृंगारदान में खुद को। ये हैं आयांशु, कपड़े इनको पहना दिए हमने। इनके पैर में थोड़ी सी दिक्कत थी तो ये थोड़े उदास उदास रहे हैं। ये देखिएगा हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे रस्में होती हैं तो रस्में होंगी। और जो जिस बहन के घर में शादी थी ना वो हमसे छोटी थी, तो यहाँ पे पहनावन का होता है। जैसे मायके से आती हैं बड़ी बहनें लाती हैं, तो हम भी अपनी बहन को कपड़े लेके आते हैं, मतलब बहन को बहनोई को। तो यहाँ पे हम ये रस्म पूरी कर रहे हैं। वो देखो दीदी लोग खड़ी हैं, सब लोग बारी बारी से अपना अपना काम करेंगे। तो हमने पहना दिए कपड़े। ये हैं हमारी रचना दी मतलब। और
और ये हैं पूनम दी। मतलब हम तीनों लोग बहनें भी हैं और बेस्ट फ्रेंड भी। तो हम लोग यहाँ में जब जब शादी होती है या कुछ फंक्शन होता है तो हम लोग मिल जाते हैं, बहुत खुशी होती है हम लोगों को। फिलहाल सबको होती होगी। तो यहाँ पे रस्में चालू हो गई हैं। देखो यहाँ पे हमारी भाभी लोग आई थी जो कुछ लेट हो गई थी आने में, क्योंकि उनको दूसरी जगह भी जाना था। इस दिन इतनी ज़्यादा शादियाँ थी तो मतलब बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गया था। यहाँ पे दूल्हे राजा बैठ चुके हैं। अब हमारी बहन उनको लगा रही है काजल, क्योंकि हमारे यहाँ भाभी लोग जो होती हैं ये रस्म करती हैं काजल लगाने की। तो हमारी बहन ने उनको काजल लगाया और यहाँ नेक भी मिला फिर उनको। देखिएगा इतने लोग, सारे लोग, सब लोग आ चुके थे। और अब ज़्यादातर लोग कुछ टाइम के लिए आते हैं, बाकी बारात में ही लगभग सभी लोग मिलते हैं। ये जो पास में बैठी हैं ये हैं हमारी बहन की सासू माँ। और ये सब परिवार के लोग थे। हम पहली बार शादी में वहाँ पे गए थे तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते थे सबको। ये देखो बहन हमारी खड़ी थी, कह रही थी सब लोग आपस में वीडियो बना रहे हो, हमें क्यों छोड़ रहे हो। हमने कहा हम आपका भी बना देते हैं, खड़ी हो जाओ। अब निकल रही है बारात। बारात बहुत पास में ही जानी थी तो बहुत मतलब रात ऐसी हो चुकी थी। अब बारात निकलेगी, जो कुआँ पूजन होता है ना वो वाली रस्म करनी है। ये है इनका घर। बाहर से हमने थोड़ा सा वीडियो बना लिया, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा दिख रहा था सजा हुआ। ये यहाँ पे है कुआँ पूजन की रस्म। ये इधर देखिएगा डीजे बज रहा है, उसकी लाइट कितनी ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पे कुआँ पूजन की रस्म होने के बाद में दूसरी रस्म करने के लिए गांव में दूसरा मंदिर था, वहाँ पे गए। यहाँ शायद किसी लड़की की शादी हुई थी तो ये सब सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था हम लोग बारात में आ गए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था डांस। हमने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि पता नहीं किसी को एतराज़ हो जाए। डांस तो बहुत ज़्यादा हुआ, यहाँ हुआ, फिर दरवाजे पे हुआ। और हम लोग जयमाल पे भी गए थे तो वहाँ पर भी हुआ, लेकिन हमने किसी का वीडियो बनाया नहीं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं गेस्ट हाउस। माधोगंज का ही गेस्ट हाउस था तो हम सभी लोग आए हुए थे। ये हैं हमारे भाई लोग, ये बहनें हैं सभी, और भाभी भी हैं। तो यहाँ पे अपनी अपनी सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये हम देखो तीनों फिर से इकट्ठे हो गए। हम लोग तीनों लगभग साथ में ही रहते हैं। ये भी हमारी बहनें ही हैं जो इधर खड़ी हुई हैं। हम लोग तुरंत आए थे। सबसे पहले भाइयों ने कहा खड़े हो जाओ, हम सबकी फ़ोटो खींचते हैं। तो हम लोग फ़ोटो में खिंचवाने में मस्त हो गए, क्योंकि अभी जयमाल में बहुत ज़्यादा टाइम था, क्योंकि मतलब डेकोरेशन ही चल रहा था जब हम लोग अंदर गए। फिर भी हमने वहाँ का थोड़ा सा वीडियो बनाया था। यहाँ पे ये आयांश के पापा भी आ गए थे, जीजा जी आ गए थे। ये देखो आयांशु अपनी फ़ोटो खिंचाने में मस्त है। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद में हम लोग अंदर जाके बैठे तो देखा कि अभी डेकोरेशन चल रहा था। फिर भी हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया यहाँ का जयमाल का। अभी बहुत बाकी था, बहुत अच्छा लगा बाद में बना। फिर हमने मतलब बाद में नहीं बनाया वीडियो, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे, लड़की पक्ष के भी थे, तो हमने उचित नहीं समझा बनाना। यहाँ पे डांस भी बहुत हुआ, उसका भी नहीं बनाया। अब है ये दूसरा दिन। बहू के स्वागत की तैयारी हुई है। ये अब आने वाली है बहू। तो ये डेकोरेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और लड़कियों ने सजाया था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये देखो बहू का आगमन हो चुका है घर में। और उधर से धूप बहुत तेज़ लग रही थी, इधर इसलिए कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद में सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। आ गई है बहू। हम तुरंत, बहू आई थी उसके बाद में हम तुरंत निकल लिए थे, क्योंकि आयांश के पैर में थोड़ी थोड़ी सी दर्द बढ़ गई थी। ये देखो आरती बोली जाती है मेरे यहाँ, इसका बहू की आरती उतारने के लिए थाल सजाया गया है। ये देखो बहू जी आ रही हैं अंदर। और ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ यहीं पे। और कैसा लगा ज़रूर बताना। और जल्द से जल्द फिर से हम मिलेंगे आप सभी को एक नए ब्लॉग में। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हमें जाके, और बहुत बढ़िया सब निकला। और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए सभी को शुक्रिया। जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है सभी को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। और मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को लोग अपना ख्याल रखें। राधे राधे।